आपने कुछ प्रयास किया था बोलने का कि ये वजह है हार की। बहुत कसमकस वाला सवाल पूछे हैं आप। आपसे आसान सवाल बनता ही नहीं। मुझे तो अपनों ने लूटा, हाँ जी। गैरों में कहाँ दम था। वो मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। छत्तीसगढ़ में आदिवासी राज्य, आदिवासी मुख्यमंत्री और कार्रवाई सबसे ज्यादा बेईमान आदिवासी लोग ही दिख रहे हैं। कबीरा खड़े बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वो पहला हिस्सा छूट गया था। आप बताइए सबसे बड़ी वजह, बीच में आपने कुछ प्रयास किया था बोलने का कि ये वजह है हार की, फिर लेकिन बड़ा विवाद हो जाता है आजकल कांग्रेस में। आप बोल दें कि किसकी वजह से हारे। सबसे बड़ा एक साल के भीतर शो यही हुआ कि करप्शन ले डूबा, दो लोगों की लड़ाई ले डूबी, जिनमें से एक हस्ती तो यहीं से है, डिप्टी सीएम, वो 2.5 साल वाला फॉर्मूला वो ले डूबा। क्या मानते हैं, एक साल में तो आपने बहुत से लोगों से संपर्क करके पूरा आकलन कर लिया होगा, समीक्षाएं हो गई होंगी। बहुत कसमकस वाला सवाल पूछे हैं आप। आपसे आसान सवाल बनता ही नहीं, कठिन है आप। मुझे तो अपनों ने लूटा, हाँ जी। गैरों में कहाँ दम था। वो मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो बहुत सारा चीज है जो चाहे ना चाहे वो परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। बहुत सारा चीज है जो राज्य और केंद्र दोनों जगह सरकार नहीं रहने से जो दिक्कतें आती है। बहुत जगह आप देख रहे हैं कि लगातार केंद्रीय एजेंसी शिकंजा कसते हुए जो गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई राज्य है, नेता है, छत्तीसगढ़ में भी आपने देखा होगा, उसमें हम भी अछूते नहीं रहे। अभी लकमा जी का देख रहे हैं, उनके ऊपर भी शिकंजा। तो आप देख रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में आदिवासी राज्य, आदिवासी मुख्यमंत्री और कार्रवाई सबसे ज्यादा बेईमान आदिवासी लोग ही दिख रहे हैं। ये लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है। मुझे भी बहुत घिन आती है सिस्टम पे कि हमारे बराबर तो मेट और मुंशी है बहुत लोगों के, और आपने चुना भी तो ऐसे लोगों को चुना जो यहाँ के गरीब तबके से जो आए हैं उन लोगों को। ये समाज के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ठीक है। और इसके कहीं ना कहीं शिकार हम लोग हुए। आपने बहुत सारा घोषणा जो किया, वो जो करप्शन जो बताने का कोशिश किया, शुरू से गरीब और नंगा नहाए क्या निचोड़े क्या, उसका घर और उसका आबो हवा सब देख करके आप बता सकते हो कौन पैसा वाला है कौन पैसा वाला नहीं है। लेकिन अगर आपको टारगेट ही फिक्स करना तो उसको कौन रोक सकता है। आप तो हम लोग टारगेटेड रहे। लेकिन आप एक साल में देखते हैं कि आपने उन गलतियों को मेरी बात थोड़ा सा पूरा होने दीजिए। मेरी बहुत इस बात पे दुख है। ठीक है। कि आदिवासियों को, आदिवासी राज्य में आदिवासी लीडरशिप को क्रेश किया जा रहा है। बस्तर से लेकर के सरगुजा और बाकी एरिया में देख लीजिए, कोई आदिवासी लीडर उसको अगर थोड़ा सा बोल रहा है तो उसके ऊपर शिकंजा कस दो। ये कार्रवाई हुई है और इसका हम लोगों को बहुत दुख भी है। पर वो तो कह रहे हैं भाई मुख्यमंत्री बना दिया आदिवासी, राष्ट्रपति बना दिया आदिवासी, भारतीय जनता पार्टी ने तो उनके लिए ही काम किया है। मैं पुनीत जी आप ही से पूछता हूं कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े पैसे वाले आदिवासी लोग हैं क्या? सबसे ज्यादा भ्रष्ट आदिवासी हैं क्या? इतने ज्यादा वो सिस्टम में बड़े प्रभावशाली हैं क्या? पर भ्रष्टाचार के आरोप सारे कांग्रेस की तरफ है। मैं बोल रहा हूं वही चीज कि हम लोगों के बराबर तो मेट और मुंशी हैं। उनके यहाँ जो अमरजीत भगत और कवासी लकमा के बराबर तो उनके यहाँ झाड़ू लगाते हैं, ताला गंभीर साफ करते हैं, ऐसे उनके यहाँ मेट और मुंशी हैं। कार्रवाई हुआ तो ऐसे लोगों के ऊपर हुआ। आपका आरोप गंभीर है, लेकिन मैं थोड़ा कांग्रेस के बारे में भी पूछ रहा हूं। आपको लगता है कि इन 1 वर्षों में अगर आप समझ पाए हैं कि ये दिक्कत है तो उसे दूर करने की तरफ आप लोग चल रहे हैं? हमारा तो सरकार कहीं नहीं है, ना राज्य में है ना केंद्र में है। मैं तो कांग्रेस की, आप वापसी तो तब कर पाएंगे जब अंदर से गलती दूर कर बोल रहा हूं कि जो अभी हम लोग जो शिकार हुए हैं उसी के आपने पूछा ना कि कैसे क्या क्या हुआ।
तो यहाँ तो बहुत सारा जो परिस्थिति मैं अपने एक लाइन की शायरी में ही आपको बता दिया कि बहुत सारा चीज़ है इसमें, कह पाना मैं अपने आप को असहज आगे महसूस का करता पूछता हूँ। हूं मैं। वो कहते हैं कि आप सफाया हो जाएंगे क्योंकि कश्ती और पानी वाला हिसाब किताब आगे भी रहेगा। ऐसा लगता है आपको कि रिवाइव करने की तरफ ध्यान है कि नहीं? मेरा सवाल ही है, आगे को लेकर सवाल। वो तो सब लोगों ने देख आगे लिया। आगे तो बस अब एक ही चीज़ है हम्म, कि शुरू से हम लोग जो आदिवासी लोग सीधे साधे और ज़्यादा राजनीति के प्रपंच जानते नहीं हैं, और कबीरदास जी की वो जो वाणी है वो हम लोगों के ऊपर पूरा फिट बैठता है कि कबीरा खड़े बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हम तो बहुत हमारी ज़रूरतें बहुत सीमित है। बाहर और बाहर किसी के सत्ता ऊपर से बाहर होते बड़ा दार्शनिक बना दिया एकदम। जी नहीं है, सत्ता से बाहर होते दार्शनिक और कबीर वाला अंदाज आ गया। हम तो पहले भी कहते रहे हैं, लेकिन काटे तो वही जाते हैं जो मासूम होते हैं। अच्छा जी। और जितने प्रकार की कार्रवाई, जितने प्रकार के प्रतिशोध, सब कहीं ना कहीं कुछ अगर निशाना बनते हैं, कहीं ना कहीं अगर कोई टारगेट बनते हैं तो अपने लोग ही बनते हैं। चलिए देखिए, तो मैंने हमारी चिंता आपको लेकर के भी इसलिए, आपको मतलब विपक्ष को लेकर इसलिए कि एक बड़ी मजबूत सरकार जितनी आवश्यक है उतना मजबूत विपक्ष भी है। अगर विपक्ष ने अपने आप को एकजुट कर मजबूत करके नजर रखना शुरू कर दिया तो जनता का वो दायित्व पूरा आप कर पाएंगे। अंतिम बात देखिए, वैसे मैं शुरू में ही बोला था कि माननीय विष्णुदेव साहब जी मुख्यमंत्री बने, बड़ी उम्मीद थी, आदिवासी वर्ग में बड़ा खुशी था। लेकिन प्रदेश में जिस प्रकार से एक साल में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है, आपने देखा होगा कि क्राइम का ग्राफ काफ़ी ऊपर बढ़ा है। हम लोग बस्तर से लेकर के सरगुजा और मैदानी क्षेत्र और राजधानी भी देखें तो एक तरफ से अपराध का गढ़ बन गया है। सीतापुर, जहाँ से हम 4 बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे, एक आदिवासी युवक को मार करके और टंकी के नीचे दफन कर दिया गया था। यही सूरजपुर में एक पुलिस परिवार, तालीफ शेख के परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। बलरामपुर जिला, जहाँ से महाराज चिंतामणि जी आते हैं, वहाँ पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। वहीं 3 ठाकुर परिवार के, एक औरत और 2 बच्चों का नरकंकाल मिला। वहीं जहाँ से माननीय गृह मंत्री जी आते हैं, उस जिले में जो एक ही परिवार के लोहारीडी में जो घटना हुई, आपकी बातों तो जितनी आप कह रहे तमाम हैं, प्रकार की जो घटना है, भगत जी आप जितनी बातें कह रहे हैं ये सब हम मीडिया में देखते और दिखाते हैं, लेकिन वो मजबूत विपक्ष कहाँ है जो इन मुद्दों को उठाकर सड़क पर आए? लोग तो सड़क पर आते हैं, कई प्रकरणों में लोग सड़क पर आए और उसने चुनौतियां खड़ी की हैं, नेताओं के लिए भी, प्रशासन के लिए भी। वो एग्जाम्पल आपको भी पता है आपके अपने इलाके से। लेकिन वो विपक्ष कहाँ है? विपक्ष के नेता खुद स्ट्रगल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए उनका मजबूत होना जरूरी है।